तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी गोरखपुर से वडोदरा स्पेशल ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने शुरू किया था लखनऊ से, उसके बाद कानपुर के रास्ते कासगंज होते हुए ब्रांच लाइन पे सफर तय करते हुए हम लोग फरुखाबाद तक पहुंच चुके थे। ये था पार्ट 1 तक का सफर। अब पार्ट 2 में आप लोग मेरे साथ देखने वाले हो फरुखाबाद से लेके पूरा रतलाम तक का सफर, जिसमें हम लोग खूबसूरत सा अनएक्सप्लोर्ड रूट को आप और हम मिलकर साथ में एक्सप्लोर करने वाले हैं। शानदार नज़ारे, ट्रेन का खाना, बाकी रो एक्सपीरियंस आप सभी का इंतजार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हम लोग पहुंच रहे हैं फरुखाबाद रेलवे स्टेशन। और हाँ, अगर आप लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। पिछले पार्ट में भी बहुत शानदार एक्शन था। चलिए शुरू करते हैं। तो करेंटली वक्त हो चुका है 4:50। पहुंचे हैं इस रूट का, अपनी ट्रेन जर्नी का इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन फरुखाबाद जंक्शन। इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन तो अलग हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आपका कासगंज, जहाँ से मथुरा और बरेली की ओर बढ़ा जा सकता है। हम लोग यहाँ से मैनपुरी होते हुए निकल जाएंगे टुवर्ड्स आपका दिल्ली कानपुर मेन लाइन को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि शिकोहाबाद। और वहाँ से फिर टुंडला होते हुए आगरा के रास्ते अपना सफ़र जो है वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बाकी स्टेशन आप देख लीजिए, ऐसा कोई स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ये है फरुखाबाद जंक्शन, उत्तर प्रदेश की एक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फरुखाबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है, मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांच लाइन के स्टेशन। एक काम करते हैं, सबसे पहले पानी बॉटल ले लेते हैं क्योंकि मेरे पास पानी बॉटल ख़त्म हो गई है। और इसके बाद तो सीधा शिकोहाबाद में जाकर मिलना है जो भी मिलना है, क्योंकि ऑन बोर्ड तो कुछ मिल नहीं रहा है। बाकी जगह हॉल्ट इतना लंबा होगा नहीं, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है गाड़ी का। तो पानी ले लेते हैं सबसे पहले। चलो भाई, पानी बॉटल ले लिया। और यहाँ पे कोई तो डब एक्वा करके मिल रहा है, हालांकि प्राइस 14 रुपये ही है इसका, ये चीज़ अच्छी है। बाकी कासगंज से कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन जो है वो आ रही है। ये अनाउंसमेंट से आने वाली मथुरा को पहुंचने वाली अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 17:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने की संभावना है। एक मिनट, यहाँ पे अपनी ट्रेन का शायद रिवर्सल होने वाला है। पीछे से लाइन आई होती क्या? ओ हाँ, लोकोमोटिव डी अटैच हो रहा है। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ देखिए लोकोमोटिव डी अटैच हो रहा है अपनी ट्रेन का। ये निकला वैप 7। लाइन जो है अपनी उस तरह से अलग होती है। मैंने अभी जस्ट रीचेक किया। चलो, तो अभी टाइम अपनी गाड़ी सफिशिएंट टाइम के लिए यहीं पे खड़ी रहेगी। रिवर्सल है अपनी गाड़ी का। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा पहले माइंड में आया था, पर मैंने अभी जब लोकोमोटिव का हॉन्क हुआ, सिग्नल नहीं है। फिर मैंने देखा कि कुछ जो स्टाफ है वो HOG केबल वगैरह लेके जा रहे हैं। ओह, फिर मुझे याद आया कि नहीं ये तो क्रू चेंज है। स्टेशन बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा बना हुआ है, ये चीज़ तो है। मैंने सोचा टाइम है क्यों ना स्टेशन घूम लिया जाए, तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ आ गया था। यहाँ पे बढ़िया एक पानी बॉटल और ले ली, साथ में मखाना वगैरह ले लिया। यहाँ स्टेशन पे समोसे वगैरह भी मिल रहे थे। ये देखो, हेल्दी स्नैक्स। अभी तो अपना पावर लगा भी नहीं है, देखो ये रहा। अभी रिवर्सल के लिए जाएगा, तो अभी बहुत टाइम है अपने पास। वैप 7। पर आ रही है। May I have your attention please from Chhapra to Mathura arriving on platform number 1. इज्जत नगर वेब 4 के साथ देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे कौन सी गाड़ी आ रही है। बाकी छपरा मथुरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। अच्छा, ये कानपुर पैसेंजर है मेरे ख्याल से। कासगंज लखनऊ होगी मेरे ख्याल से। जी हाँ, कासगंज लखनऊ पैसेंजर।
वेब 7 अजनी शेड के यहाँ पे पहुँच रही है, माफ़ कीजिएगा, अजनी शेड के वेब 7 के साथ यहाँ पे पहुँच रही है छपरा मथुरा एक्सप्रेस। क्या बात है, HOG कनेक्टेड है, डायरेक्ट पावर लोकोमोटिव से जा रहा है। LHB ये गाड़ी है, हमारे पीछे पीछे आई है ये, और इसका रिएक्शन आप यहाँ देख लीजिए। छपरा दिल्ली के साथ है मेरे ख्याल से, ओल्ड दिल्ली छपरा एक्सप्रेस। लोकनायक एक्सप्रेस ये देखिए, सैटरडे के दिन चलती है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे छपरा मथुरा। हमारा भी लोकोमोटिव कपल हो गया है, अब चलते बस, तैयारी है डिपार्चर की। क्या बात है, छपरा मथुरा एक्सप्रेस को बिल्कुल 2 मिनट के हॉल्ट के बाद शार्प डिपार्चर का सिग्नल मिल गया, ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। खूबसूरत डिपार्चर यहाँ पे, और बस हमारा भी डिपार्चर की अब तैयारी है, इंतज़ार करें सिग्नल मिलने का। अच्छा ओके, पहले उसको छोड़ा है जो बगल में हमारा पैसेंजर है जी, इसलिए हमें सिग्नल नहीं दिया, वो निकलते ही हम लोग जाएंगे फिर। अब तो फाइनली डिपार्चर अपना हो रहा है फर्रुखाबाद से एक लंबे हॉल्ट के बाद। डीले की अगर बात करें तो वो 2.5 घंटे का हो चुका है। मैनपुरी शिकोहाबाद के लिए यहाँ गाड़ी बदली है, बिल्कुल शिकोहाबाद के लिए हम लोग बढ़ चुके हैं यहाँ से। तो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचता है शिकोहाबाद का, और मैनपुरी जंक्शन अगला स्टॉप है अपना, वहाँ से होते हुए सीधा हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स आपका शिकोहाबाद। मैनपुरी से एक लाइन आपका निकल जाती है इटावा के लिए, और यही मैनपुरी वाली जो लाइन है ये ग्वालियर के लिए जाती है। तो बिल्कुल यहीं स्टेशन से निकलते ही लाइन जो अलग हो जाती है। हम लोग इस तरफ से आए थे, ये लाइन आपका कानपुर की ओर से आ रही है। कर्व है, जैसे ही गाड़ी अपनी फर्रुखाबाद से निकली है पूरा कर्व लेकर गाड़ी बाहर हो रही है, जबरदस्त। ये है ब्रांच लाइन में ट्रैवल करने की खूबसूरती, आपको एक से एक शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। और स्पेसिफिकली शाम का वक्त हो, ढलती शाम हो और कुछ ऐसे नज़ारे हो, हरे भरे खेत हो आसपास, शांत माहौल हो और चलती ट्रेन हो, क्या बात है। यहाँ क्रिकेट भी चल रहा है, देखो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है हल्की हल्की। खेतों में यहाँ पे पानी पिलाया जा रहा है और इतना अच्छा लग रहा है ना, वो खुशबू आ रही है मिट्टी की भीनी भीनी, मस्त माहौल है। मैनपुरी जंक्शन स्टेशन फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंची है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, यहाँ आप देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है
और स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है यार। शाम का वक्त है, लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, ट्रेन अपनी पहुँची है। वैसे यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। तो शाम के करीब 6:45 वक्त हो चुका है। पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग मैनपुरी जंक्शन और उत्तर प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। बाकी यहाँ से अपनी जो लाइन है वो अलग हो जाएगी फिर से। यहाँ से एक लाइन इटावा की ओर बढ़ जाती है, आगे चलकर मेन लाइन पे मिलती है। हम लोग भी जाकर के मेन लाइन पे मिलेंगे, बट शिकोहाबाद में जा कर के। बाकी स्टेशन बेसिक एक ही स्टॉल है, उस तरफ बिल्डिंग है मेन, और ये दूसरे साइड का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा इधर से आपको दिखाता हूँ। स्टेशन देखिए शाम के वक्त में शांत एकदम। इस तरफ आप देखेंगे तो कुछ ऐसा है स्टेशन। ये मेन बिल्डिंग, मेरे ख्याल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है। ये शेड्यूल हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर फ़िलहाल यहाँ से भी। बाकी लास्ट 58 किलोमीटर से, यानी कि फ़र्रुखाबाद से यहाँ मैनपुरी तक के कवर करने में हमको 1 घंटा लगा है। अब यहाँ से लगभग 48 किलोमीटर शिकोहाबाद और रह जाता है। क्या प्यारी शाम ढल रही है यहाँ पे। और फिलहाल जो बगल में आप मेरा लाइन देख रहे हो, यही अलग हो जाएगी टुवर्ड्स आपका इटावा जाने वाली। कभी गाड़ी अपनी लगभग यूँ मान लीजिए 80-100 के आसपास चलती है, और कभी गाड़ी अपनी इस तरीके से रेंग के चल रही है। मतलब ये ब्रांच रूट का समझ नहीं आ रहा मुझे। या तो यहाँ पे हो सकता है मेंटेनेंस का काम चल रहा हो बहुत ज़्यादा इस वजह से, या फिर कॉशन लगे हों। बहुत टाइम से स्पीड ऐसी चल रही है, तो कम डिस्टेंस कवर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोग शिकोहाबाद जंक्शन पहुँच रहे हैं। दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ देखिए WDG 4G। देखते हैं यहाँ पे हमारी कौन सी गाड़ी से क्रॉसिंग हो रही है। वैप 7 के साथ कोई तो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शिकोहाबाद के। वैप 7 के साथ ये खड़ी है आपकी आनंद विहार मालदा टाउन स्पेशल। और ये किसी से ओवरटेक खा रही है। देखते हैं सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है जो इसे ओवरटेक करेगी। शाम के नहीं कहेंगे, रात के कहेंगे, 8 बजने को आए हैं। फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं शिकोहाबाद जंक्शन स्टेशन, दिल्ली कानपुर मेन लाइन का एक इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन। दिल्ली कानपुर मेन लाइन भारतीय रेलवे की सबसे व्यस्ततम लाइनों में से एक है। लगातार बैक टू बैक ट्रैफिक, ओवरटेक होने वाला है। कोई तो गाड़ी ओवरटेक कर रही है उसको स्पेशल को, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एंट्री के लिए मैं आउटर में कम से कम यूँ मान लीजिए वेट करना पड़ा था अराउंड 40 मिनट इस लाइन पे। इसलिए हमें सीधा नहीं भेजा गया क्योंकि यहाँ स्लॉट नहीं होते, हमें घुमा करके लाया गया है। अब हम लोग लगभग 3-4 स्टेशन के लिए टुंडला तक इस लाइन पे चलेंगे, टुंडला से फिर आगरा की ओर कट जाएंगे। शिकोहाबाद भी आपका उत्तर प्रदेश में ही आता है। हो सकता है हमें भी ओवरटेक इन 3 स्टेशनों के बीच भी पड़ जाए, हो सकता है। बाकी डीले अपना 2 घंटे का है। ट्रेन में खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। मैं फिर से जा रहा हूँ ई-केटरिंग से ऑर्डर करने के लिए। ओहो हो, ये तो तेजस राजधानी है आपकी, पटना तेजस राजधानी। वडोदरा शेड के वैप 7 के साथ ओवरटेक कर रही है मालदा टाउन स्पेशल को।
आपको पता ही है नई दिल्ली से शाम के वक्त में बैक टू बैक राजधानियाँ निकलती है। पटना राजधानी, हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी, ये सब जितनी भी है शाम में पूरा स्लॉट निकलता है बैक टू बैक। उसकी शुरुआत करती है पटना राजधानी, आगे आगे निकलती है, इसके पीछे पीछे बिल्कुल पूरा गैंग बन के आती है गाड़ियाँ। और इस दौरान बैक टू बैक सिग्नल लगे होते हैं, बैक टू बैक सिग्नल पर गाड़ियाँ लगी होती हैं और प्रायोरिटी सिर्फ राजधानी की होती है। रास्ते में जो भी आता है ओवरटेक खाता है। फिलहाल शिकोबाद स्टेशन से हमारा भी डिपार्चर हो रहा है, साथ में राजधानी एक्सप्रेस से क्रॉसिंग अपनी हो रही है मेन लाइन पे। 2 मिनट का हॉल्ट था, निकल चुके हम लोग यहाँ से भी। अब इसके बाद सीधा जाकर के रुकेंगे टुंडला जंक्शन में। काफ़ी स्लो स्किप था यहाँ पे, चमचमा रही है राजधानी बिल्कुल। बाकी यहाँ से अपना डिपार्चर स्टेशन पे आपको ऐसे बेसिक स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ये है शिकोहाबाद, NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज में आता है जोन की अगर बात करें तो। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हम लोग आए थे। ये गाड़ी कानपुर पहुंचते पहुंचते पूरी राजधानी गैंग से ओवरटेक खाएगी। ऐसा नहीं है कि स्पेशल है, तो राजधानी गैंग के सामने जो भी स्लॉट में गाड़ी आती है वो लूप ही जाती है। मालदा टाउन स्पेशल। शिकोहाबाद होम सिग्नल पे मेमू वेट कर रही है। माफ कीजिएगा, पटना तेजस राजधानी आखिरी होती है गैंग में, मतलब राजधानी गैंग में। बाकी भुवनेश्वर राजधानी, हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी सब स्किप कर चुकी हैं शिकोहाबाद। हम लोग जब आउटर में वेट कर रहे थे तब राजधानी गैंग स्किप कर रही थी। अगर हमको पहले ले लिया जाता तो क्रॉसिंग मिल जाती। खैर चलो, अब पहुंचते हैं टुंडला। तब तक ज़रा मैं कुछ खाने का ऑर्डर कर लेता हूँ। ठीक है, पहुंचने वाले हैं। उसके पहले 3-4 स्टेशन हम लोग ट्रैवल किए हैं, लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ क्रॉस हो गई है। अभी एक और क्रॉस होने जा रही है हमें टुंडला आउटर पे, देखते हैं ये कौन सी है। इसके पहले एक स्पेशल ट्रेन क्रॉस हुई थी वैग 9 के साथ। वैब 7 के साथ। ये मुझे अजमेर सियालदह एक्सप्रेस लग रही है। जी हाँ, कंफर्म वही है, अजमेर सियालदह एक्सप्रेस। इसका तो यहाँ पे हॉल्ट होता है। यहाँ देखिए WDG 4G शंटिंग करता हुआ। अभी हम लोग के अराइवल पे यहाँ पे डिपार्चर मिला था सियालदह अजमेर को। टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे डिपार्चर की तैयारी पूर्वा एक्सप्रेस की, न्यू दिल्ली हावड़ा। इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए। अभी में देखिए, सबसे पहले शंकर बस्ती सुबेदारगंज स्पेशल क्रॉस हुई, उसके पीछे सियालदह अजमेर, उसके पीछे पूर्वा एक्सप्रेस। इसके पहले लगातार गाड़ियाँ ऑलरेडी निकल रही हैं बैक टू बैक। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। बाकी फिलहाल यार मुझे ना, मैं सच में सोच रहा हूँ कि इस सेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा
टाइम बिताया जाए स्टेशनों पे, इसी ट्रेन में ट्रैवल किया जाए जहाँ बैक टू बैक गाड़ियाँ में देखने को मिले। पूरा एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ इस सेक्शन का शेयर कर सकूँ, ऐसा भी कुछ प्लान करेंगे। फिलहाल टुंडला जंक्शन पहुँचे हम लोग। स्टेशन को TDL, यहाँ से आगरा की जो लाइन है वो अलग हो जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट स्टेशन है। बाय रोड आगरा यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। अगर आप लोग आगरा जाना चाहते हैं तो टुंडला भी उतर के यहाँ से बाय रोड भी पहुँच सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ कि अपनी ट्रेन जो है अब यहाँ से डिले कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब 2 घंटे के डिले के साथ ही हम लोग जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कवर करना होता था यहाँ पे होना था, बट इसके आगे नहीं होगा। प्लस आगरा में मैंने खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया है ई कैटरिंग से। पहले सोचा था कि भरतपुर पे करूँगा, बट गाड़ी लेट हो गई है, तब मैंने आगरा पे ही कर दिया। बाकी इस तरफ आप देखिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है यहाँ का। बेसिक स्टॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ऐसे नाश्ते वगैरह के टुंडला स्टेशन पे। बाय द वे यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू भी चेंज होगा। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब जो है वो बदले जाएंगे। NCR में आता है ये आपका टुंडला जंक्शन भी। डिवीज़न कौन सा है ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मैंने बहुत बार बताया, कमेंट सेक्शन में इंतजार करूँगा मैं आपका। बाकी अपने केबिन में पता है, जो मेरे सामने वाले को पैसेंजर है उनका अपग्रेड हुआ है सीट, और 2 टायर से फर्स्ट AC में। काफ़ी लोगों का अपग्रेड हुआ है, 3 टायर वालों का 2 टायर में और 2 वालों का 1 में। तभी कहूँ यार मेरा फर्स्ट AC इतने जल्दी कैसे बढ़ गया, और मेरे केबिन में हम 2 के अलावा कोई आया नहीं है। सही है, काश मैं भी 2 टायर में पहले बुकिंग कर लेता तो अपग्रेड हो जाता। कर रही है। चलो चिल्ड पानी बॉटल ले लिया मैंने, ठंडा पानी पीने का बड़ा मन हो रहा था। अब जाकर के रेल लाइन मिली है मेन लाइन पे टुंडला पे। अवध एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है, अपने घर से आ रही है बामनिया से, वो पहुंच रही है, वो आगरा वाली लाइन से ही आती है। चलिए इतनी देर में अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। बाकी हम लोग बात कर रहे थे अवध एक्सप्रेस में मेन लाइन से जो है आपका बयाना से कटती टुवर्ड्स आपका। बाकी हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपकी अवध एक्सप्रेस है ना, वो मेन लाइन जो है आपकी दिल्ली मुंबई, उससे बयाना जंक्शन से कटती है टुवर्ड्स आगरा। आगरा से फिर टुंडला होते हुए यहाँ आती है, यहाँ से कानपुर के रास्ते फिर आगे बढ़ती है। ज़बरदस्त हॉन्की के साथ मेन लाइन पे कोई गाड़ी स्किप करने वाली है। क्या बात है, ये तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। हॉन्किंग देखिए बस आप यहाँ पे, पूरे स्टेशन पे एकदम माहौल बन गया है। वाराणसी वंदे भारत ओवरटेकिंग अस, जबरदस्त। पैरेलल ओवरटेक कहेंगे इसे तो। उधर भी कोई गाड़ी आ गई देखिए इतनी देर में, अभी पूर्वा एक्सप्रेस निकली ही है। ये आपकी कटिया अमृतसर अम्रपाली एक्सप्रेस, और वहाँ अमृत भारत, माफ़ कीजिएगा वंदे भारत निकली। ये है दिल्ली कानपुर मेन लाइन में, फिर से कह रहा हूँ, मतलब ज़बरदस्त। फिलहाल मेन लाइन से तो हम लोग अलविदा ले रहे हैं, अब सीधा भरतपुर में दिल्ली मुंबई मेन लाइन को ज्वाइन करेंगे हम लोग। अच्छा, ये जो टुंडला आगरा सेक्शन है ना, सिंगल लाइन है। अवध एक्सप्रेस अभी पहुंची नहीं है, तो मेरे ख्याल से उससे क्रॉसिंग होगी हमारी आने वाले 1 या 2 स्टेशन में कहीं भी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आगरा हम लोग पहुंचने वाले हैं, उसके पहले यमुना नदी को हम लोग पार कर रहे हैं। और दिन के वक्त में इस तरफ ताजमहल जो है वो नज़र आता है। अभी तो रात का अंधेरा है, इस वजह से उतना क्लियरली नहीं दिखेगा। बहुत हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, वो रहा ताजमहल। क्या खूबसूरत लग रहा है तो चांद भी आप देखिए। आगरा फोर्ट आप देख लीजिए यहाँ सामने, और जैसे ही तुरंत अपनी गाड़ी जो है यमुना नदी को पार करती है, यहाँ पे आगरा फोर्ट स्टेशन जो है वो आ जाता है। हालांकि हम लोग आज स्किप करेंगे आगरा फोर्ट स्टेशन को, और ये बहुत प्यारा लग रहा है आज नज़ारा है।
आज फुल मून डे है मेरे ख्याल से। यहाँ देखते हैं इधर कौन सी गाड़ी खड़ी है वैब 7 के साथ। नहीं, वैग 9 है ये, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, मालगाड़ी है ये तो। हॉल्ट तो नहीं था, पर हमें आगरा फोर्ट स्टेशन पे भी रोक दिया गया है। हमारा हॉल्ट एक्चुअली इसका अगला स्टेशन जो है ईदगाह आगरा जंक्शन स्टेशन पे है। करेंटली वक्त हो चुका है 9:11 और हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं आगरा। अब यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर और रह जाता है बस ईदगाह आगरा जंक्शन। यहाँ पे मेरे ख्याल से मालगाड़ी जो है आगरा फोर्ट स्टेशन को स्किप करने वाली है। हम लोग काफ़ी देर से यहीं पे खड़े हुए हैं एक्चुअली। WAG9 मेरे ख्याल से इसके लिए हमें रोका गया होगा। हाँ, करेक्ट। ये आपका स्ट्रेट लाइन हमारी लाइन काट के आ रही होगी, इसीलिए हमें रोका गया। आगरा फोर्ट स्टेशन जो है आपका आगरा में एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। और आपका जयपुर वाली लाइन की जितनी गाड़ियां हैं और आपका टुवर्ड्स इधर जाने टुंडला जाने वाली गाड़ियां इधर ही आती हैं, भरतपुर लाइन वाली सब, क्योंकि भरतपुर से एक लाइन जयपुर में निकलती है। बाकी आगरा में एक और स्टेशन है आगरा कैंट स्टेशन, जो मेन लाइन पर पड़ता है आपका दिल्ली भोपाल मेन लाइन। उसके अलावा एक और स्टेशन है ईदगाह आगरा, जहाँ हम लोग रुकेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं आगरा में। बाकी चलिए, एक बार डिपार्चर होता है तो मैं आपको आगरा फोर्ट स्टेशन जो है वो दिखाता हूँ। अब मुझे इंतज़ार है एक बार ईदगाह आगरा स्टेशन पहुँचे, क्योंकि अब मुझे भूख लग रही है। खाना हमारा वहीं डिलीवर होगा, ऑफिशियल ऑर्डर वही था, तो ई केटरिंग पे भी वही दिखा रहा था। बाकी ठीक ठाक भागी है गाड़ी अपना आगरा टुंडला के बीच में। वैसे इतना तेज़ भागती नहीं, क्योंकि क्या होता है सिंगल लाइन है, मालगाड़ी कई बार आती है, क्रॉसिंग के लिए रोका जाना पड़ता है, तो गाड़ियाँ धीमे आती हैं। बट ठीक है, अभी ठीक ठाक भागी है गाड़ी अपनी। अब यहाँ से डिले कवर नहीं हो गया तो कंफर्म है। चलिए जी, एक और ट्रेन यहाँ पे स्किप करी आगरा फोर्ट स्टेशन को, और इसके बाद हमें सिग्नल दिया गया है। मतलब कि एक मालगाड़ी निकाली, फिर ये एक और ट्रेन निकाली, अब हमें डिपार्चर दिया है। तो इसी के लिए हमें रोका गया था। From Lucknow to Agra Port via Kanpur Central, Tundla is arriving on platform number 3. चलिए, आगरा फोर्ट स्टेशन से डिपार्चर अपना। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वैब 7 के साथ गाड़ी आई वो स्किप नहीं कर रही थी। वो थी आपकी अजमेर आगरा फोर्ट इंटरसिटी। 3 नंबर पे आ रही है आपकी लखनऊ आगरा फोर्ट इंटरसिटी। अब हमें इसलिए रोका गया था क्योंकि सबसे पहले मालगाड़ी को निकाला, सिंगल लाइन सेक्शन है क्योंकि। उसके बाद इस इंटरसिटी का अराइवल लिया अजमेर वाली का, फिर हमें छोड़ा। हम लोग और डिले हो चुके हैं हम यहाँ से। ईदगाह आगरा जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं फ़िलहाल। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मेरे ख्याल से अपना अराइवल हुआ है, माफ़ कीजिएगा 2 पे। स्टेशन आप देख लीजिए कुछ ऐसा है, बेसिक स्टॉल आपको पे देखने को मिल जाएंगे। 9:40 करंटली वक्त हो चुका है। बाकी ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आपका जो बयाना वाली लाइन है वो अलग हो जाती है, और एक लाइन जिस पर हम लोग बढ़ेंगे वाया भरतपुर वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है। बेसिकली कहेंगे कि जयपुर वाली जो लाइन है वो अलग हो जाती है और भरतपुर वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है, इसीलिए जंक्शन स्टेशन है। यहाँ पे मेरे ख्याल से टीटी स्टाफ जो है वो चेंज हुआ है। बाकी क्रू जो है वो तो अभी वहीं से चेंज हुआ था टुंडला से, तो वही चल रहा है। आगे देखते हैं कहाँ पे क्रू चेंज होगा इसका। मेरे ख्याल से भरतपुर पे वापस क्रू चेंज होना चाहिए इसका, क्योंकि भरतपुर से मेन लाइन का जो है वो आ जाएगा। फिलहाल NCR में हम लोग चल रहे हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज़ में, और डिवीज़न की अगर बात करें तो फिलहाल तो आगरा ही है। अपना खाना जो वो आ गया आई थिंक, चलो रिसीव करता हूँ मैं। चलिए, 5 मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर ईदगाह आगरा स्टेशन से।
और स्टेशन बड़ा साफ़ सुथरा लगा, एक चीज़ कहूँगा मैं, वेल मेंटेन्ड एकदम। पेठे वगैरह भी मिल रहे हैं स्टेशन पे, देखिए। ये आप देख लीजिए रिपीटर सिग्नल पे, सिंगल येलो। क्या एक्सेलरेट किया अपनी गाड़ी ने। वैसे करंट टेम्परेचर मैं आपको बता दूं, आगरा में 25 डिग्री है, एकदम प्लीजेंट हो गया वेदर। चलिए अब अंदर चलते हैं, थोड़ा डिनर वगैरह करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये कुछ मैंने ऑर्डर मंगवाया था ई केटरिंग से, जिसमें दाल राइस है और आलू के पराठे हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है केटरिंग की। ये फ़ायदा होता है कि आप अपने हिसाब से खाना जो है कस्टमाइज़, जो आपका मन करे वो मंगवा सकते हो। सीट पर गर्मा गर्म खाना जो आ जाता है, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। फिलहाल मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है, फिनिश करता हूँ मैं। और अगला जो अपना सीधा स्टॉपेज है वो भरतपुर ही आएगा, तो भरतपुर पे मिलता हूँ मैं आप सभी से थोड़ी देर में। तो रात के करीब 10:30 बजने को आए हैं। फिलहाल पहुँचे हम लोग भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। फिर से आप सभी का स्वागत है मेन लाइन पे। अब अपना सफ़र जो है पूरा मेन लाइन पे होने वाला है। ये गाड़ी जहाँ तक जाएगी वहाँ तक मेन लाइन ही है, दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड अलाउड है वो 100 ही है। मतलब अभी वहाँ जब मेन लाइन पर गाड़ी भाग रही थी तब मैंने चेक की थी, तो वो 130 नहीं थी गाड़ी। इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ से रतलाम का टाइम लगभग एक एवरेज अगर हम पकड़ें 8 घंटे के आसपास लगता है, 7 से 8 घंटे। तो मेरे ख्याल से सुबह यूँ मान लीजिए 5:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 घंटे का डिले अभी कवर किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लैग था, सिंगल लाइन सेक्शन है, इस वजह से। बाकी भरतपुर एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से इस तरफ वाली जो लाइन है सीधा निकल जाती है आपका जयपुर की ओर। बाकी इस तरफ ये मेन लाइन है, इधर पीछे देखेंगे तो दिल्ली है, और इस तरफ मुंबई है, जिस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है। बाकी यहाँ पे अपनी गाड़ी का हॉल्ट है। देखने वाली बात होगी कि क्रू चेंज यहाँ होना तो चाहिए, मेरे ख्याल से क्रू चेंज होगा डेफिनेटली। यहाँ वाला जो क्रू है गाड़ी को मेरे ख्याल से कोटा तक लेके जाएगा, और कोटा वाला क्रू बड़ौदा तक। डिनर वगैरह कर लिया, बढ़िया सा डिनर था, अच्छा लगा। आलू पराठे मंगवाए थे मैंने, और दाल चावल थे। आगे थोड़ा वॉक कर लेते हैं ऐसे ही, पानी वगैरह प्रॉपर से है। और अब वैसे देखिए, एक चीज़ और अच्छी है कि जिस स्लॉट में भी अपनी गाड़ी फिलहाल यहाँ पहुँची है, उस स्लॉट में अप साइड में भी गाड़ियाँ नहीं है। दिल्ली वाला ट्रैफिक जो है अभी छूटा है, उनको आने में टाइम लगेगा। तो तब तक हम लोग रतलाम जो है वो पहुँच जाएंगे। मतलब ओवरटेक ज़्यादा नहीं होंगे हमें, अब हमें डिले नहीं होगा। मेन लाइन पे 110 की जो अलाउड स्पीड है, उससे हम लोग सुकून से जा सकते हैं। भरतपुर, अभी हम लोग राजस्थान में, बाय द वे मैं बता दूं, यहाँ से मथुरा 28-30 किलोमीटर है इस तरफ। मथुरा बहुत करीब है हमारे साथ साथ पैरेलल जिस मालगाड़ी ने अराइवल लिया था, सामने देखो खड़ी है, तो उसे बेसिकली हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। वो मेन लाइन पे खड़ी है। भरतपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम लोग का डिपार्चर। ये स्टेशन मुझे बड़ा पसंद है भरतपुर। यहाँ मैंने 1-2 बार मतलब रुका भी हूँ स्टेशन पे, मैंने ट्रेन चेंज की है। धीमे धीमे यहाँ देख लीजिए कॉशन है, हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं मेन लाइन को। अब एकदम शार्प कर्व लेते हुए अपनी गाड़ी अभी अटैच होगी मेन लाइन से, इस वजह से कॉशन लगा हुआ है यहाँ पे। आज मौसम काफ़ी बढ़िया हो चला है, अभी हवा चल रही है। आगे कहीं तो बारिश हो रही है पक्का, एकदम ठंडी हवा आ रही है। वेलकम टू मेन लाइन। उधर वो खड़ी है कोटा पटना एक्सप्रेस, और ये हम लोग मेन लाइन पे ज्वाइन हो गए। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, और एकदम ठंडी हवा आ रही है, लिटरली एसी जैसी बाहर से। तो आगे कहीं बारिश हो रही है पक्का। और माहौल भी ऊपर देख रहा हूँ तो मैं, क्लाउडी है वेदर, मस्त है यार। ऐसे में ना ईयरफोन लगा के खड़े रहो, गाने सुनो, बहुत अच्छा लगता है। मेन लाइन पे आते ही आप जादू देखिए बस गाड़ी का। ये फायदा होता है जब मेन लाइन पे क्लियर पाथ मिलता है, गाड़ी एक जैसी रफ्तार में बस भागती रहती है। लगातार फिलहाल अपनी गाड़ी 110 की रफ्तार में भाग रही है।
थोड़ी देर में हम लोग बयाना जंक्शन को स्किप करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से आपका फतेहपुर सिकरी वाली जो लाइन है ना वो आकर के मिलती है, जिससे अवध एक्सप्रेस जाती है आगरा की तरफ। ट्रैक साउंड एंजॉय कीजिए आप बस। ओहो हो, स्किपिंग बयाना रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म स्किप। क्या खूबसूरत लग रहे हैं ना रात के वक्त में ये पहाड़। बयाना स्टेशन के पहले आते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं अभी ये। आज एक्चुअली चांदनी रात है तो बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहे हैं ये। एक 110 से एकदम जीरो की तरफ इमरजेंसी ब्रेक मारा है अपनी गाड़ी ने अचानक से। बहुत सडन हुआ है ये, एक झटका सा आया। हेलो जी, चेन पुलिंग। सिग्नल भी यहाँ देख लीजिए ग्रीन है। एक्चुअली हम लोग ओवरटेक कर रहे थे दूसरी साइड से, मैंने ध्यान ही नहीं दिया हल्दीघाटी पैसेंजर को। यमुना ब्रिज आगरा से रतलाम को जाने वाली, ये रतलाम जा रही है, पर ये घूमते घूमते आएगी बिल्कुल चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा से कटेगी। बहुत लंबा रूट है इसका, एक तरीके से पैसेंजर है, लंबी दूरी की है। चलिए फाइनली चेन पुलिंग में प्रेशर वापस से बिल्ड किया गार्ड साहब की तरफ से ग्रीन, और इसी के साथ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं यहाँ पे हल्दीघाटी पैसेंजर को। मेन लाइन पे तो एक्सेलरेट भी तेज करेंगे। साथ में आप लोग वैप 7 का एक्सेलरेशन भी फील कीजिए अब। फतेह सिंहपुरा स्टेशन था ये। फिलहाल अपनी गाड़ी हिंडौन सिटी स्टेशन पर स्किप कर रही है। यहाँ थोड़ा सा धीमा हो गया। WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे। तो सुबह के 5:20 करेंटली वक्त हो चुका है। 1 घंटे की डिले के साथ फिलहाल अपनी
स्पेशल ट्रेन पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन और आधी नींद में फ़िलहाल मैं उठ के उतर चुका हूँ। फ़िलहाल बाकी गंगापुर सिटी स्टेशन आने के पहले ही मैं सो गया था और टाइमिंग जिस हिसाब से मैंने देखा गाड़ी रात में अच्छी खासी रफ्तार में भागते हुए यहाँ पहुँची है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इस गाड़ी को ठीक ठाक प्रायोरिटी है। स्पेशल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो एक 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना, खाना वगैरह का ध्यान रखना, पानी वगैरह का ध्यान रखना। बाकी कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लेकिन मुझे ज़रूर से बताना। सफाई वगैरह बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, टाइमिंग भी अच्छी है, प्रायोरिटी भी अच्छी है, टिकट भी मिल जाता है। चलिए मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शानजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम रतलाम जंक्शन। जाता हूँ घर, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर मिलेंगे आप सभी अगली जर्नी में। टेक केयर, बाय बाय। दिस इज शानजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम होम स्टेशन रतलाम जंक्शन।